अमेरिका को घेरने के लिए रूस का नया प्लान तैयार है। रूस ने 3 मुस्लिम देशों के साथ मॉस्को में की है एक बड़ी बैठक। सीरिया, तुर्की और ईरान के रक्षा मंत्रियों के साथ यह अहम बैठक हुई है और इस बैठक में सीरिया की सुरक्षा पर चारों देशों ने चर्चा की है। रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु भी इस बैठक में शामिल हुए थे। तो आखिर इस टिकड़ी का मतलब क्या है? क्या इसे रूस यूक्रेन जंग से भी जोड़कर देखा जाए? कई सारे सवाल हैं। तो पुतिन का नया प्लान तैयार है। सीरिया में क्या घिरेगा अमेरिका? इसे समझिए। अमेरिका को चित करने के लिए रूस की यह नई रणनीति है। सीरिया, तुर्की, ईरान के साथ एक मजबूत गठजोड़ बनाने की कोशिश चल रही है। तीनों मुस्लिम देशों को अपने पाले में लाने की यह कोशिश है। तीनों देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक इसी प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। इस बैठक में सीरिया और यूक्रेन जंग पर चारों देशों के बीच चर्चा हुई है। सीरिया की सुरक्षा को लेकर सीरिया, तुर्की और ईरान में चर्चा हुई है। सीरिया को लेकर रूस और ईरान पहले से अमेरिका के निशाने पर है। बैठक का मकसद अमेरिका को यूक्रेन और सीरिया दोनों में घेरना है। श्याम सर, ये जो तिकड़ी है, ये क्या जो सिर्फ सीरिया पर चर्चा कर रही है या इसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं यूक्रेन और रूस जंग में? और इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन बताया जा रहा है? चीन है क्या, जो सऊदी अरब और ईरान के बीच 7 साल पुरानी दुश्मनी को खत्म कराकर बातचीत के टेबल पर लाता है? डिविजनरी फ्लैंक्स तो युद्ध में आएंगे ही। और रशिया देखिए बहुत बड़ा वर्चस्व है, साइलेंट सपोर्ट है रशिया को लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन और ग्लोबल साउथ से विश्व में। तो हम जो फ्रंट की लड़ाई देख रहे हैं, नाटो की इतनी सारी कंट्री एक साथ यूक्रेन के साथ खड़ी है, फिर इसके साथ रशिया के साथ भी बहुत लोग खड़े हैं। देखिए कल परसों की रिपोर्ट है, कैस्पियन सी से शिपमेंट के द्वारा ईरान आर्म सप्लाई कर रहा है रशिया को। चाइना की सपोर्ट सभी जान रहे हैं। तुर्की का ना ये अपने आप में बड़ा मैं तुर्की की बात कर रहा था, बॉस्फोरस स्टेट के बारे में जो मैंने इसके पहले कहा। तुर्की का सदा से एक टैसिट सपोर्ट रशिया को रहा है। इसी कारण से ब्लैक सी फ्लीट जो है वो फ्लोरिश हो रही है। वहां की संधि में यह कहा गया है कि कोई भी दूसरा शिप उस एरिया में इंटर नहीं कर सकता और जेलेंस्की की जो नेवी है वो खत्म हो चुकी है। तो इसलिए टर्की लगातार पहले तो नाटो में नहीं जाने दे रहा बिल्कुल। और देखिए श्याम कुमार सर, तुर्की का सीधे इस बैठक के लिए आना और सीधे रूस के साथ आना, बात करना, ये एक नाटो के लिए बड़ा झटका हो सकता है। क्या वहां पर भी हम एक जो परेशानी वाली बात है देख रहे हैं? अब देखिए बड़ी खबर है, सीरिया में अमेरिका और रूस के बीच जबरदस्त टेंशन। सीरिया में रूसी सेना के बढ़ते दखल के बाद तनाव बढ़ गया है। रूसी सेना की हरकत से दोनों देशों में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। यह अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली कह दिया गया है। रूसी विमान सीरिया के आसमान में उड़ रहे हैं। अमेरिका ने बोला है, अमेरिकी मिलिट्री कैंप के पास उड़े हैं रूसी विमान। तो अमेरिका की तरफ से इसको लेकर चिंता जाहिर की गई है। तो सवाल यह है कि क्या सीरिया में नया वॉरफ्रंट खुल चुका है? रूस वर्सेस अमेरिका यहां पर देखने को मिलेगा। सीरिया में अमेरिका और रूस की सेना के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। यूएस एयरफोर्स सेंट्रल कमांड के चीफ एलेक्सिस ग्रिंगविच का आरोप है, सीरिया के आसमान में रूसी फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं। अमेरिकी कैंप के काफी करीब से उड़ान भर रहे हैं रूसी विमान। कई बार फाइटर जेट ने अमेरिकी कैंप के ऊपर से उड़ानें भरी हैं। सीरिया में लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। यह रूस कर रहा है। सर, मेरा सवाल आपसे है कि आखिर यह सीरिया में क्या हो रहा है और किस तरह से टेंशन एस्केलेट हो जाएगी इसके बाद अमेरिका और रूस के बीच में? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, एक नई मुहिम छिड़ी है और जिस तरह से यूक्रेन अमेरिका का प्यादा है, उसी तरह सीरिया अब रशिया का प्यादा है। बिना रशिया के सपोर्ट के सीरिया में असाद या कोई पंछी भी पंख नहीं मार सकता एक तरह से, क्योंकि रशिया ने जितना इन्वेस्ट किया है अपने वेपन्स, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने लड़ाकू लोग, उससे वो एक तरह से सीरिया का पे सबसे ज़्यादा रशिया का दबदबा है। अब इन तीनों का साथ आने से 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण, मैं जल्दी से बताऊँगा, होगी। पहली बात, अमेरिका का अटेंशन स्पैन जो होगा वो डाइवर्ट होगा सीरिया की तरफ। दूसरा, अगर सीरिया गिरता है तो आसपास के अरब देश जो है और इजराइल जो है उनके ऊपर खतरा बढ़ता है, तो वहां पे भी ऑयल प्राइस बढ़ेगी जो रशिया को सपोर्ट करेगी। और तीसरा और फाइनल ये है कि अमेरिका को अभी तक कोवर्टली अमेरिका कर रहा था, पीछे से अमेरिका लड़ रहा था, उसको शायद बूट्स ऑन द ग्राउंड सीरिया में उतारने पड़े।